हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने कंसेप्ट देखा था कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस एंड इनवर्टेड फंक्शंस होता क्या है। ओके, नाउ टुडे वी विल स्टार्ट आवर एक्सरसाइज 1.3। ओके, तो 1.3 का हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमको क्या दिया हुआ है, लेट एफ मैप्स 1 3 4 to 1 to 5 एंड जी मैप्स 1 to 5 to 1 3। हम देख पा रहे हैं कि ये जो कोडोमेन है, एफ का कोडोमेन और जी का डोमेन सेम है। ओके, टू 1 3 बी गिवन बाय एफ दिया हुआ है 1 2 3 5 4 1। ओके, और जी दिया हुआ है 1 3 2 3 एंड 5 1। जी ओ एफ कैसे निकालेंगे, है ना। ओके, तो हमको दिया हुआ है एफ मैप्स 1 3 4 to 1 to 5। एफ दिया हुआ है, हम देख पा रहे हैं कि ये क्या होता है हमारा, ये x होता है, और ये क्या होता है, ये हमारा fx होता है ना। तो ये x होता है और ये हमारा fx होता है। तो जब ये x से fx, जब मैंने x पढ़ा मेरे को fx क्या मिला 2 मिला। जब x यहाँ पुट किया 3, fx क्या मिला 5 मिला। जब मैंने x 4 पुट किया तो fx मिला 1 मिला। सिमिलरली जब ये हमारे लिए क्या होता है, g के केस में ये हमारे लिए होता है x और ये क्या होता है gx, क्योंकि हम यहाँ पे g की बात कर रहे हैं, है ना। तो जब मैं निकालूंगा जी ओ एफ इस तरीके से जी ओ एफ एक्स, तो मैं जानता हूं कि ये एक्चुअल मुझे मिलेगा जी, जो हम जी ओ एफ को यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो एक्स होगी और यहाँ पर जो वैल्यू है वो जी ओ एफ ऑफ एक्स होगी, है ना। वो यहाँ पर जी ओ एफ की हम बात कर रहे हैं कंपोजिशन की। तो किस तरीके से निकालूंगा, पहले एफ एक्स का और फिर जी का। मैंने देखा जी ओ एफ ऑफ एफ एक्स, मतलब जब मैंने एफ की वैल्यू 1 पुट की, पहले एफ एक्स की बात करता हूँ। एफ 1 पुट किया तो मुझे मिला 2। फिर जी में पुट किया जी एक्स, जी का एक्स क्या होता है, ये एक्चुअल में एफ एक्स होता है। ओके, एफ एक्स यहाँ से निकलता है, ये एक्स ही होता है। जब हम जी की बात करेंगे जी एक्स की, तो यहाँ पे 2 है मेरे पास, तो ये मुझे मिला क्या 3। तो जी ओ एफ ऑफ 1 एक्स 1 पुट के तो मुझे मिला क्या 3। नाउ जब मैं एफ 2 की बात करूंगा, एफ में ये x है तो x पुट करूँ, x3 की बात करूँगा 3 सॉरी। तो f3 मुझे मिला क्या, जब मैंने f3 पुट किया तो मुझे मिला 5। फिर मैं ये g5 पुट करूँगा, तो g5 जब मैंने पुट किया, ये fx से g5 जो मैंने पुट किया तो मुझे मिला क्या 1। इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, जी ओ एफ एक्स पुट किया था 3, जी ओ एफ मुझे मिला 1। ओके, सिमिलरली जब f की नेक्स्ट डिजिट क्या है 4, जब f मैंने 4 किया तो मुझे मिला है 4 का 1। g1 मुझे मिला क्या, यहाँ से 1 देखो 1 का 3। तो GOF ऑफ 4 मुझे मिला 3, है ना। तो अब मैं GOF को, जो कि मुझे ऑर्डर्ड पेयर में दिया गया था, इसी तरीके से अगर मैं करता हूँ GOF को, तो मुझे मिलता है x पुट किया तो मुझे मिला 3, फिर x मैंने पुट किया 3 तो मुझे मिला 1, और जब मैंने 4 पुट किया तो मुझे मिला 3। तो ये मेरा यहाँ पर GOF इस तरीके से हम निकालते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से हम करते हैं। नाउ कमिंग टू द अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज इजी है, सिंपल है। f प्लस जी ऑफ ओ एच ऑफ एक्स जब आप निकालोगे तो f का OH से कर दो, g का OH से कर दो, आपको सिमिलरली मिल जाएगा। इसको मैंने लाइव क्लास में भी करवाया हुआ था, इसके थ्रू भी आप कर सकते हो। तो इसको आप इजी है ये, सिमिलरली प्रोडक्ट के साथ आप करोगे तो इस तरीके से मिल जाएगा। ओके, नॉर्मल कैलकुलेशन है। थर्ड, हमने अभी देखा GOF किस तरीके से निकाला जाता है। लास्ट क्लास में भी हमने समझे थे कि FOG किस तरीके से हम निकालते हैं, ठीक है। तो थर्ड वाला भी आपको ऐसा होमवर्क ही करना है। लास्ट क्लास में FOG और GOF हमने दोनों निकाले थे, अभी हमने जस्ट GOF निकाला है। तो और सिमिलरली इस तरह के एग्जांपल्स हमने देखे थे। x की पावर 1/3 मतलब कि x ऑफ क्यूब रूट है। ओके, तो नाउ देखें क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, इफ fx इज इक्वल टू 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 6x माइनस 4, x इज नॉट इक्वल टू 2/3, शो दैट FOF ऑफ x इज इक्वल टू x। इसको x बताना है कि LHS इक्वल टू RHS फॉर ऑल x इज नॉट इक्वल टू 2/3। ओके, व्हाट इज द इनवर्स ऑफ f, ये हमको बताना है, ठीक है। तो फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में हम जानते हैं हमारे पास fx क्या ये है, x इज नॉट इक्वल टू 2/3। जब मैंने LHS लिया, FOF निकाला,
ठीक है। जब मैंने इसको निकाला तो एफ ओ एफ लिखा, ओ हटाया तो ब्रैकेट आया, है ना, और एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो फिर एफ एक्स का था मेरे पास ये, मैंने एफ और ये एफ एक्स की वैल्यू रख दी। फिर दोबारा इसका एफ एक्स निकाला, इसको एक्स कंसिडर किया, तो मैंने एक्स की जगह, ये जो एक्स दिख रहा है इसकी जगह मैंने एफ एक्स की वैल्यू रख दी, क्योंकि एफ एक्स वर्क करेगा। जब मैंने इसकी वैल्यू रखी तो मुझे मिली ये इक्वेशन। जब मैंने 4 का इंटू अंदर किया, एलसीएम लिया, मल्टीप्लिकेशन किया, तो मुझे समथिंग लाइक दिस स्टेप मिलेगी। 4 4 जा 16x प्लस 12, 4 3 जा 12। फिर जब इसका एलसीएम लिया था तो 6 इंटू 3 18x माइनस 4 3 जा 12, तो 12 से 12 कैंसिल आउट हुआ। सिमिलर डिनोमिनेटर में इस तरीके से मुझे मिलेगी। जब मैं इसको सॉल्व करूँ 6 4 जा 24, 6 3 जा 18, फिर इसका यहाँ से ये इधर जाएगा, एलसीएम लूंगा तो 6 4 जा 24 माइनस 24x प्लस 16, 24 कैंसिल आउट हुआ, 6x माइनस 6 माइनस 4 कैंसिल आउट हुआ, 16x प्लस 18x 34x, और नीचे 18 प्लस 16 34, 34 से 34 कैंसिल आउट, मुझे मिला x विच इज इक्वल टू RHS, है ना। तो देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS। मुझे एक चीज प्रूफ हो गई। अब मेरे को निकालना है इसका इनवर्स, ठीक है। तो मैं जानता हूं जब मैं इनवर्स निकालूंगा तो किस तरीके से निकालूंगा। नाउ फॉर एफ इनवर्स के लिए मैं क्या करूंगा, हमने देखा था कि जब भी इनवर्स निकालना हो सबसे पहले लेट y इज इक्वल टू fx सपोज करना है, ओके। जब y इज इक्वल टू fx सपोज के fx दिया था मेरा 4x प्लस 3 6x माइनस 4, ठीक है। y इज इक्वल टू fx सपोज किया तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, देयरफॉर x इज इक्वल टू f इनवर्स y, ओके। यहाँ से मैंने x की टर्म में निकाल लिया, तो f इनवर्स y टर्म में मैंने निकाला तो मेरे को मिल गया। जब मैंने इसको सॉल्व किया, अब मेरे क्या करना है कि x की वैल्यू निकालनी इन टर्म्स ऑफ y, है ना। तो मैं यहाँ से इसको यहाँ पहुंचा दूँ तो ये इक्वेशन बन जाएगी। y को अंदर मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास सेम इक्वेशन बनेगी। 4x उधर ट्रांसफर किया, 4y उधर ट्रांसफर किया, और मैंने x की वैल्यू जब निकाली तो मुझे मिली 4y प्लस 3 6y माइनस 4। x की वैल्यू मैंने यहाँ से निकाली थी f इनवर्स y, तो x की वैल्यू मैंने f इनवर्स y पुट किया तो मुझे मिल गया ये, ठीक है। f इनवर्स को हम g भी बोलते हैं, तो g बाई स्क्वायर 4y प्लस 3, तो इनवर्स ऑफ f इज f इटसेल्फ। मैं देखा कि ये जो है यही वैल्यू मेरी fx की भी है, 4x प्लस 3 6x माइनस 4, और 4y प्लस 3 6y माइनस 4 दोनों इक्वल है। फंक्शन यहाँ पर x था, यहाँ पर y है, बस, ठीक है। दोनों ही इक्वल हैं। जब भी इसका इनवर्स देखा तो हमने देखा कि f का इनवर्स f ही है, कोई चीज नहीं है। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 हमने सॉल्व किया। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमने देखा इनवर्स किस तरीके से निकालना है, y इज इक्वल टू fx पुट करके। लास्ट क्लास में कंसेप्ट समझ रहे तब भी हमने इस चीज को समझा था, ठीक है। तो इसमें बस इतना बताने की इनवर्स है या नहीं है, इनवर्स बताने के लिए इसको बताने की इनवर्टिबल फंक्शन है या नहीं है, ओके। इनवर्टिबल फंक्शन की कंडीशन क्या होती है, उसको क्या होना चाहिए इनवर्टिबल फंक्शन में कि बाइजेक्शन। हमने लास्ट क्लास समझा था, बाइजेक्शन कंसेप्ट समझा था कि 1 1 एंड ऑनटो हमको ये बताना है। अगर ये हमने बता दिया तो हमारा फंक्शन जो है f जो है इनवर्टिबल फंक्शन होगा, ठीक है। बाइजेक्शन बता दिया तो यहाँ से मैं हिंट देता हूँ आपको, ये आपको होमवर्क ही है, ठीक है। मैं देखा कि f क्या है, 1 का 10, 1 की इमेज 10 है, 2 की इमेज भी 10 है, दोनों की इमेज एक ही है, मैन्युअल फंक्शन 1 1 नहीं है, तो ये इसका इनवर्स नहीं हो सकता है। सेकंड में 5 4 6 3 7 4 8, 7 4 और 5 4 में आप देखो तो 5 की इमेज 4 है, 7 की 4 है, इसका भी इनवर्स नहीं हो सकता है। हमने जब देखा h इसमें दिया 2 3 4 5 7 9 11 13, 2 की इमेज 7 है, 3 की 9 है, 4 की 11 है, 5 की 13 है। एवरी एलिमेंट हैज अ डिफरेंट इमेज इन अनदर सेट, हमको ये दिख रहा है। और कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है, 4 एलिमेंट्स हैं दूसरे सेट में 11 13 9 7 कि जिसकी प्री इमेज ना हो, प्री इमेज है तो ये इनवर्टिबल फंक्शन है। सॉल्व नहीं करना, बस इतना बताना है इसमें कि इनवर्टिबल फंक्शन है या नहीं है, और है तो क्यों है, रीजन क्या है इसका। 1 1 है, ऑनटो बाइजेक्शन है तो इनवर्टिबल फंक्शन है, बाइजेक्शन नहीं तो इनवर्टिबल फंक्शन नहीं है, ओके। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है कि शो दैट f मैप्स -1 to 1 बिलोंग्स टू R, ओके। को डोमेन नहीं है, -1 1 का जो डोमेन है की इमेज यहाँ बन रही है। गिवन fx दिया हुआ है x, x plus 2 is 1 1,
ओके ये क्या है 1 1 है, 1 1 दिया हुआ है ये हमको। ओके फाइंड द इनवर्स ऑफ द फंक्शन f बिलोंग्स टू ए, इसकी रेंज है f, इसका बस इनवर्स निकालना है। ओके तो वो हम किस तरीके से निकाल लेंगे ये देखते हैं। हमको क्या दिया हुआ है एफ एक्स इजिकल टू एक्स अपॉन एक्स प्लस टू, एक्स इज नॉट इक्वल टू -2 हो नहीं सकता, क्यों? अगर हो गया तो नीचे डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, तो हमको कंडीशन दी एक्स इजिकल टू -2। एफ मैप -1 to 1 बिलोंग्स टू आर, ठीक है 1 1 कंडीशन हमको दिया हुआ है, फिर मैंने से 1 1 एक बार प्रूफ मैंने कर दिया था, मैंने कहा देख लेते हैं। ठीक है तो 1 1 जब मैंने प्रूफ कर दिया हुआ करने की जरूरत तो नहीं है। ओके यहाँ से हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट होता है कि हमको ये बताना इनवर्स बताना है इसका। ठीक है तो लेट क्या लेट करते हैं y इक्वल टू एफ एक्स बाय एफ एक्स की वैल्यू की, यहाँ से मैं क्या करूंगा पहले एफ इनवर्स निकालूंगा, तो एफ इनवर्स y इज इक्वल टू एक्स, एक्स की वैल्यू निकाल ली एफ इनवर्स y। जब मैंने इसको सॉल्व किया, ओके जब मैंने इसको सॉल्व किया ठीक है सॉल्व करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा कि x प्लस 2 का y इज इक्वल टू एक्स, है ना। ठीक है तो और ये मेरी x की वैल्यू आ गई। अब यानी इसका y को अंडर मल्टीप्लाई का एक्स वाई प्लस 2y इज इक्वल टू एक्स, एक्स को इधर ले गया 2y को साइड ले गया तो एक्स वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू -2y। ओके x कॉमन लिया, x कॉमन लिया तो y माइनस 1 इज इक्वल टू -2y हुआ, x इज इक्वल टू -2y ऑफ y माइनस 1। ओके इस माइनस को मुझे हटाना है तो मैं नीचे से माइनस कॉमन लूंगा, जब -2y तो है तो ये मुझे क्या बन जाएगा चेंज हो जाएगा, 1 प्लस का हो जाएगा y माइनस का हो जाएगा, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट, तो x मेरे पास आ गया 2y डिवाइडेड 1 माइनस y, ये मेरे पास क्या आ गया x, और यही मेरा क्या है इनवर्स। अगर मैं देखूं x की वैल्यू मैंने क्या मानी थी f इनवर्स y, f इनवर्स y इज इक्वल टू 2y डिवाइडेड 1 माइनस y। ओके तो ये आ गया मेरा इनवर्स। ओके सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा सॉल्व हो गया है। ओके क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि कंसीडर f मैप्स r टू r गिवन बाय fx दिया हुआ 4x प्लस 3, शो दैट f इज इनवर्टेबल। इनवर्टेबल आपको पता है 1 1 और ऑन टू बता दो तो इनवर्टेबल हो जाएगा, और उसी तरीके से लेट इक्वल टू y इक्वल टू fx जैसे हमने अभी देखा इसी तरीके से इनवर्स निकाल सकते हैं। तो प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन एट होम। ओके क्वेश्चन नंबर 8 और 9 सेम है, तो 8 देखते हैं कंसीडर f मैप्स r पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव लिखा हुआ r प्लस बिलोंग्स टू 4 टू इन्फिनिटी। ओके 4 टू देखो ब्रैकेट का फर्क है, यहाँ पे बिग ब्रैकेट यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट है, 4 से इन्फिनिटी तक कहीं तक जा सकता है आगे भी। गिवन बाय एफ एक्स दिया हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 4, शो दैट एफ इज इन्वर्टेबल विद इनवर्स ऑफ विद द इनवर्स एफ इनवर्स ऑफ एफ गिवन बाय एफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू रूट ऑफ वाई माइनस 4 वेयर आर इज द सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव, मतलब प्लस प्लस लिखा हुआ है, ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर। निकालना क्या है, शो दैट एफ इज इन्वर्टेबल, एफ को इन्वर्टेबल की कंडीशन हम जानते हैं, अगर हम 1 1 2 बता देंगे तो अपने आप इन्वर्टेबल हो जाएगा, बट विथ द इनवर्स एफ इनवर्स, ये एफ इनवर्स है ऑफ एफ गिवन बाय एफ इनवर्स, मतलब कि जो एफ इनवर्स ऑफ एफ है अगर हम इसको ये बता दें कि एफ इनवर्स ऑफ एफ ये एग्जिस्ट करता है, ये एग्जिस्ट करता है तो इसका इनवर्स यही आएगा। हमको बस कुल मिला के उसको LHS इक्वल टू RHS प्रूफ करना है। ठीक है तो हम किस तरीके से इसको करेंगे ये देखते हैं। ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 8। ओके क्वेश्चन नंबर 8 में मेरे पास दिया हुआ एफ मैप्स आर पॉजिटिव टू 4 टू इन्फिनिटी एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। ठीक है 1 1 बताना है तो लेट एक्स एंड वाई बी द आर्बिट्ररी एलिमेंट्स एफ एक्स इक्वल टू एक्स वाई। जब मैंने सॉल्व किया एक्स स्क्वायर प्लस 4, यहाँ से एफ वाई निकाला एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस इक्वल टू वाई स्क्वायर एक्स इक्वल टू वाई। जनरली क्या होता है जब हम सॉल्व करते हैं किसी भी चीज को तो हमारी क्या उसमें वैल्यू आती है कि एक्स स्क्वायर टू वाई स्क्वायर दिया है एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस वाई आती है, बट यहाँ पे हम नेगेटिव को कंसीडर नहीं करेंगे, या तो प्लस वाई आएगी या माइनस वाई आएगी। क्यों? क्योंकि हमको एफ मैप कर रहा है आर पॉजिटिव ऑल नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव मतलब कि एक्स इज इक्वल टू वाई ही होगा, इसमें पॉजिटिव वाई कंसीडर करेंगे हम इसमें,
तो x इक्वल टू वाई, तो एफ इज क्या हो गया, एक एलिमेंट की एक इमेज है, एफ इज 1 1। इनवर्स के लिए, ऑन टू के लिए इनवर्स निकालते हैं डायरेक्ट, एफ इज वाई इक्वल टू एफ इज पुट करते हैं। जब मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालूंगा तो वो मेरे को मिलेगी एफ इनवर्स y, है ना। तो मैंने इसको सॉल्व किया, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 पुट किया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई माइनस 4 आया, ठीक है। y माइनस 4 आया, तो जब मैं रूट चढ़ा तो मेरे पास प्लस माइनस रूट ऑफ y माइनस 4 आना चाहिए, बट क्यों, क्योंकि हमको दिया हुआ r पॉजिटिव ऑल नॉन नेगेटिव, तो हम प्लस कंसिडर करेंगे। x इक्वल टू रूट ऑफ y माइनस 4 आएगा, या फिर f इनवर्स y इक्वल टू रूट ऑफ y माइनस 4 आएगा। तो हमको यही करना था कि f इनवर्स y को रूट ऑफ y माइनस 4 बताना था, हमने बता दिया है। तो द इनवर्स ऑफ f इज f इनवर्स y इक्वल टू, ये हमारा आ गया है हैंस रूट। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 9 सिमिलर इसी तरीके से है, इसमें 4 to हमको इन्फिनिटी दिया था क्वेश्चन नंबर 7 में, और क्वेश्चन नंबर 8 में, क्वेश्चन नंबर 9 में हमको दिया है कि -5 to इन्फिनिटी, है ना। और एफ एक्स दिया हुआ है, शो द एफ इज इन्वर्टेबल विद एफ इनवर्स वाई, इस तरीके से सॉल्व करना है। तो दिस इज योर होमवर्क। ओके, नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 व्हाट क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि एफ मैप्स x to y is be an invertible function so that f is unique inverse. ओके, सपोज g1 and g2 में ये हिंट दी हुई है। ओके, x and y of invertible function show that f is unique inverse। इसको देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 कैसे हमसे सॉल्व होगा, इसको देखते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में ए लेट f दिया हुआ है, x मैप्स टू ओके दिया हुआ है। तो हमने इन्वर्टिबल फंक्शन में पढ़ा था, मैंने आपको पीडीएफ दी थी, उसमें हमने देखा था कि जी एफ ऑफ एक्स जो होता है वो हमारा होता है आई एक्स के इक्वल, वी नो दैट। एंड क्योंकि मेरे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इट इज एन इन्वर्टिबल फंक्शन, ओके, एंड एफ ओ जी ऑफ वाई क्या होता है मेरे पास आई वाई, ये हमने इन्वर्टिबल फंक्शन में हमने देखा था, ठीक है। और मेरे को इन्वर्टिबल फंक्शन ही दिया हुआ है, तो मतलब कि ऑल्सो गिवन क्या दिया हुआ है, एफ इज 1 1 एंड ऑन टू है ना। तो मैंने मान लिया लेट देयर आर 2 इनवर्सेस G1 एंड G2, ठीक है। तो एफ ओ जी ऑफ वाई क्या मिलेगा, एफ ओ जी 1 वाई इज इक्वल टू आई वाई, यही होता है, ठीक है। एंड एफ ओ जी 2 और y इज इक्वल टू आई वाई। मैं देख रहा हूँ आई वाई दोनों को मैंने कंपेयर किया, ठीक है। तो आई वाई बीइंग यूनिक फॉर अ गिवन फंक्शन है, f के लिए क्या है, यूनिक है दोनों, ठीक है। तो मैंने कंपेयर किया तो मुझे मिला देयरफॉर एफ ओ जी ऑफ 1 इज इक्वल टू एफ ओ जी ऑफ 2, ठीक है। एक तरीके से इसको मैं इस तरीके से लिखता हूँ कि G1 इज इक्वल टू G2, फंक्शन दोनों जगह सेम है, यूनिक है दोनों जगह सेम, तो G1 दोनों के इनवर्सेस भी हमारे पास क्या है, सेम ही आएंगे, ओके। तो देयरफॉर फंक्शन दोनों सेम है, 1 1 एंड ऑन टू है, हमने यहाँ पे लिखा, ओके। दोनों फंक्शन सेम है, तो दोनों के इनवर्सेस भी हमारे सेम ही होंगे, ओके। तो देयरफॉर f हैज ए यूनिक इनवर्स। इस क्वेश्चन में यही था और कुछ नहीं था, ओके। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, कंसीडर एफ मैप्स 1 2 3 टू ABC गिवन बाय F1 दिया हुआ A, F2 दिया हुआ है B और F3 दिया हुआ है C। फाइंड F इनवर्स एंड शो दैट F इनवर्स ऑफ F इनवर्स इक्वल टू 1। अगर मैं इसको पावर ही प्लस करता हूँ तो मुझे F आ जाता, पर मुझे इसका इनवर्स निकाल के फिर उसका इनवर्स निकालना है। पहले F दिया हुआ है, ठीक है, F, तो पहले मैं इसका F का इनवर्स निकालूंगा,
ठीक है, तो क्या होगा, मैंने मान लिया समथिंग x है, ये y है, ठीक है, तो x बिलोंग्स x हैव मैप्स x टू y, ठीक है, तो f इनवर्स y टू x हो जाएगा। फिर उसका इनवर्स निकालूंगा, तो उसका इनवर्स निकालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, x टू y, दोबारा वही f की वैल्यू मिलेगी। देखो किस तरीके से बताता हूँ। मेरे पास ये क्वेश्चन नंबर 11 है, f मैप्स 1 2 3 टू ABC, है ना। तो जब मैंने पास ये भी दिया हुआ है कि f1 a है, f2 b है, f3 c है, ओके, तो मैंने मान लिया लेट x क्या है 1 2 3 और y क्या है ABC, तो f बिलोंग्स टू x टू y हो जाएगा, क्योंकि हमको गिवन नहीं सिचुएशन, है ना। फिर मैंने इसका f इनवर्स निकाला, f इनवर्स कहाँ से कहाँ मैप करेगा, उल्टा y टू x मैप करेगा। तो f इनवर्स a, तो मैं यहाँ से f इनवर्स निकालूंगा, तो 1 इक्वल टू f इनवर्स a आएगा, f इनवर्स a इक्वल टू 1 हो जाएगा, f इनवर्स b इक्वल टू 2 हो जाएगा, सब यहाँ से होगा, और f इनवर्स c इक्वल टू 3 हो जाएगा, है ना। फिर जब मैं इसका इनवर्स निकालूंगा, f इनवर्स का इनवर्स, मुझे यही चाहिए LHS में, f इनवर्स का इनवर्स निकालूंगा तो ये फिर उल्टा हो जाएगा, फिर ये उल्टा हो जाएगा तो x टू y हो जाएगा। फिर सिमिलरली जब मैं इसमें से इनवर्स निकालूंगा, फिर ये वापस पहुंच के इनवर्स बनेगा, तो मुझे मिलेगा f इनवर्स ऑफ इनवर्स 1 इज इक्वल टू a, 2 इज इक्वल टू b और c इज इक्वल टू f इनवर्स इनवर्स 3 मिल जाएगा। ये सिचुएशन मेरे को मिल जाएगी। अब देखिए जरा ध्यान से, यहाँ पर मुझे a की वैल्यू क्या f1 है, b की f2 है, c की f3 है, और f मेरा मैप हो रहा है x टू y। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ x टू y मेरा यहाँ पे f इनवर्स हो रहा है। यहाँ पे सिमिलरली a की वैल्यू मेरे पास क्या है, f इनवर्स ऑफ 1, a की वैल्यू f1 है, तो यहाँ पर ये है। तो जब मैं कंपेयर करूंगा दोनों चीजों को, भी ऑल्सो है, मैंने ये लिखा, कंपेयर करूंगा तो मुझे यहाँ से देयरफॉर f इनवर्स लिख देता हूँ, on comparing we get f इनवर्स इज इक्वल टू f, मेरा यहाँ पे इस तरीके से प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो अभी मेरा प्रूफ हो गया है क्वेश्चन नंबर 11। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 12, बेसिकली अब तक हमें एनालाइज किया कि सब में या तो ये पूछ रहे कि इन्वर्टिबल फंक्शन निकालो, चेक करो इन्वर्टिबल फंक्शन है नहीं है, इनवर्स ऑफ f निकालो, GOF या FOG निकालो, इस तरीके से ही देखा है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करूं, लेट f दिया हुआ है x टू y बी एन इन्वर्टिबल फंक्शन, शो दैट इनवर्स ऑफ f इनवर्स, दैट इज, इस तरीके से मुझे शो करना है। सेम इसी क्वेश्चन जैसा है, इसमें शो किया हमने, इसी तरह इसमें करना। तो क्वेश्चन नंबर 12 होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 13 में FOF निकाला, मैंने देखा अभी कुछ क्वेश्चन, एक दो किस क्वेश्चन में देखा था मैंने, FOF हमने निकाला था इसमें। क्वेश्चन नंबर 4 में FOF को प्रूफ किया था, तो देखा कि FOF को कैसे निकालना है, वही चीज यहाँ पर लेगी, FX को छोड़ दिया बस, निकालना है FOF है, ये भी होमवर्क की है, ओके। लेट F इज इक्वल टू, F मैप्स करता है R माइनस 4/3 बिलोंग्स टू R, मतलब कि डोमेन है 4/3, माइनस का 4/3 नहीं है, FX दिया हुआ है। सिमिलरली इनवर्स ऑफ F निकालना है, ओके, ये भी होमवर्क है। प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन होमवर्क। इतना क्वेश्चन आपको देने का बस मतलब यही है, प्रैक्टिस, सिर्फ प्रैक्टिस। जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे उतनी अच्छी प्रैक्टिस होगी, उतनी अच्छी स्पीड बनेगी, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे बाइनरी ऑपरेशंस, नया टॉपिक है, ओके। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच एंड स्टे सेफ, स्टे हेल्थी एंड स्टे एट होम प्लीज।